हेलो नीट फूडियंस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी मोल कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि मोल होता क्या है। तो मोल को मैं समझाऊंगा उस तरीके से जैसे 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12। सेंचुरी को हम कितना ले लेते हैं, 100। वैसे ही मोल भी एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इस वैल्यू को हम क्या नाम दे देते हैं, एवोगैड्रो नंबर। Na से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो मोल आपको समझ में आ गई, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास और मोलर मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास है हमारे पास मास ऑफ वन एटम। और हम इसको कौन सी यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। हीलियम का क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, 16। नाइट्रोजन का कितना है हमारे पास, 14। तो ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स का है, आप याद कर लेना टेबल से, ठीक है। और ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके जैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाते हो आपको ये मासेस याद होते जाते हैं। अब मैंने एटॉमिक मास बता दिया आपको, मास ऑफ वन एटम। अब हम बात करते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, ठीक है, ये होता है मास ऑफ 1 मोल। मान लो मैं मोलर मास बात कर रहा हूँ एटम का, तो क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यानी कितने एटम्स हो गए, यानी कितने एटम्स हो गए हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा, 1 मोलर मास होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है। अब वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट क्या ग्राम से रिप्लेस कर देंगे हम, 1 ग्राम। हीलियम का कितना है हमारे पास, 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, 16 ग्राम। तो ऐसे ही सो ऑन। तो मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या है, एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट यानी म्यू में रिप्लेस करते हैं और मोलर मास को किस में करते हैं, ग्राम में, ठीक है। अब हम ग्राम और म्यू डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है। अब इसके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ठीक है, कितने एटम्स के मास के इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स के मास के इक्वल है, ठीक है। इंटू एक एटम का मास कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो म्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम्स में ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में और ग्राम्स में, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो हमने अब ये कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर ली। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो मोल का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
अब हम इस फॉर्मूला को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, ग्राम ऑफ NH3, यानी क्या है ये अमोनिया, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे को, पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 से पहले हम NH3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ NH3, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है मोलर मास, 14 ग्राम्स प्लस 3 हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 3 एटम्स है तो 3 इंटू 1 ग्राम, तो टोटल आ गया हमारे पास 17 ग्राम मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन कितना है मास हमारे पास 4.25 ग्राम, और मोलर मास कितना है हमारे पास 17 ग्राम। तो मोल्स कितने आ गए हमारे पास 0.25। तो अब हमने पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। मोल्स कितने आ गए हमारे पास 0.25। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो हमने मोल तो कैलकुलेट कर लिया है, तो पहले हम बात करते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में होते हैं हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया था कि मोल एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या है इतनी, तो कोई भी चीज़ हो तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी हम इसे Na मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इतनी थी Na मॉलिक्यूल्स। तो अब एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास मोल्स तो ऑलरेडी हैं, तो 0.25 में कितने होंगे, सो 0.25 मोल विल हैव कितने मॉलिक्यूल्स Na इंटू 0.25 मॉलिक्यूल्स। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स। तो ये भी इजी है। अब हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने H एटम्स हैं। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने H एटम्स हैं 3H हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब हमें एक मॉलिक्यूल में पता है तो हम इतने मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर लेंगे। सो Na इंटू 0.25 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 विल कंटेन कितने 3 इंटू Na इंटू 0.25 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आप सॉल्व करते जाओ एंड यू विल गेट आंसर। हर एक क्वेश्चन में यही है, ठीक है। अब चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH3। अगर उसके 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये भी इजी है। पहले हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और हाइड्रोजन के पास कितने 1, और 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए टोटल 3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने मॉलिक्यूल तो कैलकुलेट कर लिए थे, तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इंटू Na इंटू 0.25 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप गए और इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 kg। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ना इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम मोल का फॉर्मूला ही लिख देते हैं। मोल क्या होता है हमारे पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास हमें दिया हुआ है 1 kg, यानी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। मोलर मास नहीं पता हमें, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, और अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -34 ग्राम। लेकिन अब ये मोलर मास नहीं है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर हमें मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na, क्योंकि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास, मोलर मास विल बी इक्वल टू Na इंटू 9 इंटू 10 की पावर -34 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास मोलर मास आ गया, तो मोल कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय Na इंटू 9 इंटू 10 की पावर -34। ग्राम से ग्राम कट गया, तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, STP। STP में क्या होता है, प्रेशर कितना होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास 273 केल्विन। ठीक है, तो इन कंडीशन में 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। ठीक है, एट STP 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर हम इसे मोल्स की डेफिनेशन में देखें, ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम दी हुई है गैसेस की और हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैसेस का फॉर्मूला अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, कौन सी कंडीशन पे, STP पे, और हमारे पास एक मोल की वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ गैसेस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास 22.4 लीटर ऑफ H2O। अब ध्यान से देखना, ये H2O क्या है, गैस है, गैस की फॉर्म में है। एट STP is condensed to form H2O। अब ये किस में बदल गया, अब ये किस में है, अब ये वाटर की फॉर्म में है। ठीक है, वो गैसेस की फॉर्म में था, अब ये लिक्विड की फॉर्म में है। तो अब हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड की फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ये वाली नहीं होगी 22.4 लीटर, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखो 22.4 लीटर दे रखी है H2O गैस की, मतलब ये कितना है 1 मोल है। तो मोल्स ऑफ गैस हमने कैलकुलेट कर लिया, मोल्स कितने आ गए, गिवन कितना है 22.4 लीटर, और डिवाइडेड बाय एक मोल में कितना होता है 22.4 लीटर। तो हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास 1
मोल ऑफ H2O वाटर वेपर है, ठीक है। अब इसका मोलर मास कितना है, H2 का कितना है, H2O का मोलर मास कितना होता है हमारे पास, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन के 2 हैं 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 ग्राम। तो इसका मोलर मास है कितना, 18 ग्राम, ठीक है। एक मोल है तो उसका मैंने मोलर मास निकाल दिया 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ H2O जो लिक्विड फॉर्म में है। इस चीज़ में, इस प्रोसेस में मास चेंज नहीं होगा, मास सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेंसिटी पता होनी चाहिए H2O लिक्विड फॉर्म की, जो कि क्या है 1 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी ऑफ H2O जो लिक्विड फॉर्म में क्या है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास 18, डेंसिटी क्या है 1, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास 18 ml, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें मास सिमिलर रहेगा कंडेंसेशन प्रोसेस में, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन कंडीशन। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो आप जस्ट याद कर लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है गैस की, कोई भी एक अननोन गैस है, वेपर डेंसिटी दी हुई है उसकी 14 ग्राम, ठीक है। अब हमें उसे बताना है एट STP वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, एट STP हमें उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। देखो वेपर डेंसिटी दे रखी है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 14 ग्राम यानी 28 ग्राम, ठीक है। अब 28 ग्राम हो गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 28 ग्राम हो गया। तो एट STP हमें वॉल्यूम बतानी थी और हमारे पास कितनी दी हुई थी गिवन मास, ये मैं बताना भूल गया, 14 ग्राम ऑफ गैस दी हुई थी, ठीक है। और एट STP उसकी वॉल्यूम हमें बतानी थी, ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, हमारे को गिवन मास पता है तो हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 14, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है 28, तो मोल आ गया हमारे पास 0.5। अब हमें पता है एट STP एक मोल कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, एक मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर। सो 0.5 कितना करेगा 11.2 लीटर, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गई 11.2। तो ये क्वेश्चन आसान था, इजी था ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंट वे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें बताना है 4 ऑप्शन में से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है हमारे पास 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है हमारे पास 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, और ऑप्शन डी है हमारे पास 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबके मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे और फिर उसे कंपेयर कर लेंगे, जिसका ज़्यादा होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं।
तो ऑप्शन ए में तो हमें मॉलिक्यूल्स पहले से गिवन है, तो ऑप्शन ए को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन बी में हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो ऑप्शन बी में सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। ऑप्शन बी के हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1.8 ग्राम। और वाटर का मोलर मास क्या होता है? पहले भी निकाला था क्वेश्चंस में। ओ का कितना है? 16, 2 हाइड्रोजन है 2, तो 18 ग्राम। तो मोलर मास 18। तो मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 0.1 मोल्स। अब एक मोल में एन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 0.1 मोल्स में कितने होंगे? सो 1 मोल इज इक्वल टू एन मॉलिक्यूल्स। सो 0.1 मोल में कितने होंगे? 0.1 Na। ठीक है, अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ऐसे वैसे ही कर लो। 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी के मोल्स कितने होंगे हमारे पास? ऑप्शन सी में 18 ग्राम है। 18/18 तो एक ही मोल हो गया। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? Na मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में 18 मोल्स है। ठीक है, तो एक मोल में मेरे को पता है Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 18 मोल्स में कितने होंगे? 18 Na मॉलिक्यूल्स। 18 Na मॉलिक्यूल्स, यानी 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब ए बी सी डी में से सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है आपको? सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है? डी की। हैंस ऑप्शन डी क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और इनका रेशियो कितना है? 1:4। ठीक है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:4। और ये रेशियो किसके टर्म्स में है? वेट के टर्म्स में। W/W यानी वेट के टर्म्स में है। तो अब हमें बताना है इन दोनों का मोलर रेशियो क्या होगा। ये तो वेट बाय वेट रेशियो है। अब इसका हमें क्या बताना है? मोलर रेशियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, तो हम क्या करेंगे? मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। सो अब हमें इनका रेशियो पता है वेट बाय वेट, तो हम लेट कर लेते हैं हाइड्रोजन का मास कितना है। लेट हाइड्रोजन बी x ग्राम्स एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4x बी 4x ग्राम्स। ठीक है, अब हम मोल्स निकालते हैं हाइड्रोजन के मोल्स। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी निकालते हैं मोल्स। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? x ग्राम। और मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। तो x/2 आ जाएगा मोल्स इसका। अब इसका मोल कितना आएगा ऑक्सीजन का? गिवन मास कितना है? 4x। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? एक एटम का 16, तो ऑक्सीजन का कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, अब हम इनके मोलर रेशो ले लेते हैं। H2/O2 के मोल्स का रेशियो कितना हो जाएगा? x/2 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 1/8 x/8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? x/2 इंटू 8/x। x कट गया, 2 से 8 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4:1। तो हमारे पास मोलर रेशियो क्या आ गया इसका? 4:1 हमारे पास मोलर रेशियो आ गया। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हमें बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स किसमें? इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब है एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के पास कितने एटम्स होंगे? 3। तो इस बात से हमें ये पता लगता है। सो पहले तो हम ये लिख लेते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के पास कितने एटम होंगे? 3 एटम्स। ठीक है, अब हम
अब हमें एक मॉलिक्यूल के पास पता है तो पहले हम मॉलिक्यूल से निकाल लेते हैं कितने हैं। तो 0.1 मोल दे रखा है। अब हमें पता है एक मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 मोल में होंगे 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूल्स पता चल गया। अब हम एटम निकाल देंगे। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू 3 एटम्स। सो टोटल एटम कितने हो गए हमारे पास, एटम्स हो गए हमारे पास, ट्राई एटॉमिक गैस है, 0.3 Na एटम्स हो गए। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम अपनी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए पहले हम इसके मोल्स निकालेंगे। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद मॉलिक्यूल निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। तो मोल्स कितने होंगे इसमें, गिवन मास कितना है 4.4 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का 16, तो 2 हैं तो 32, कितना आ गया हमारे पास 44 ग्राम। आप मास को लेकर घबराइए मत, ये अपने आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद हो जाता है। तो हमारे पास 44 उसका मोलर मास हो गया। तो मोल्स कितने हो गए हमारे पास 0.1। ठीक है, अब हमारे को पता है एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.1 Na, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में हमारे पास कितने एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है, और हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इसको इंटू 2 कर दें तो ऑक्सीजन के एटम्स हमें आ जाएंगे। सो 0.1 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल कंटेन 2 इंटू 0.1 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी होगा, इसे आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, विच हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 7 ग्राम ऑफ N2, ऑप्शन बी है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसकी हिंट दे देता हूँ, इसमें भी वही प्रोसेस है, पहले मोल्स निकाल लो, फिर मोल्स के आपको पता ही एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल निकाल लो, कंपेयर कर लो, जिसके मैक्सिमम होंगे वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट पोर्शन इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे।